नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, अब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ट्रायंगल भी सर्कल भी। ठीक है, जिस पे बेस ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आप में से कुछ बच्चे क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन के लिए भी बोलेंगे, है ना? वो भी मैं कराऊंगा। ठीक, ये वाला पार्ट हम मेंसुरेशन में लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन पे अगर आप क्वेश्चन देखें ना, इन डेप्थ क्वेश्चन एंगल्स पे नहीं आते। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं एरिया पे आते हैं। पॉलीगन पे क्वेश्चन आते हैं साइड्स पे, नंबर ऑफ साइड्स पे या डायगोनल पे, इस चीज पे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो ये हमने फिनिश कर लिया है लगभग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लेटेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पे जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। मेंस के यानी लेटेस्ट मेंस सीजीएल हुआ है, सीजीएल 2019। ठीक है, इसके मेंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से कितने 40 एक क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। ठीक है, तो लगभग 400 के करीब, 400 प्लस क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है भाई, जो अलग है ना मैं वो कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं सारे नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ये कर लेते तो ठीक रहता। ठीक है, बाकी सब कुछ मैं करा चुका हूँ इसके अंदर। इससे बाहर आप कोई भी मेंस उठा लें, इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई अलग से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले। ठीक है, एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, है ना? जिसमें ए सी डायगनल हो गया और बी डी डायगनल हो गया, जो एक दूसरे को ई पर काटता है ना? जो एक दूसरे को ई पर काटता है, ध्यान से देखिएगा। अब ई पर ये काट रहा है और आपको क्या क्या दे रखा है? बी ई सी, ये वाला एंगल दे रखा है 128 डिग्री, है ना? ई सी डी यानी ये वाला एंगल दे रखा है आपको कितना? 25 डिग्री। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 103 डिग्री। आपको क्या निकालना है? बी ए सी यानी ये वाला। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, 103 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पर मेंस में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। स्पीड मंत्रा बैच ले लिया आपने? बढ़िया भाई, प्रैक्टिस करिएगा, देखिए मजा ना आए तो बताना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए, ये ना फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, पर मैंने क्लास में नहीं लिए हैं। ठीक है, मैंने बताई भी है प्रॉपर्टी, क्योंकि बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। 103 कैसे आया मेरे भाई? एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। अगर आप ये कहेंगे कि ये 128 है, आप कहेंगे ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 103 आ जाएगा भाई, है ना? पी क्यू आर है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 84, आर की वैल्यू दे रखी है 48,
पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, और साथ में वो बोलता है बाइसेक्टर इसका पी टी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। आपको क्या निकालना है? ये वाला। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया। ये वाला एंगल अगर निकालना है तो हाफ इंटू एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 36/2 यानी 18। 18 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी रहती है। कोई ट्राइंगल अगर मेरे पास है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर निकालना है, इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल घटा देंगे, यानी अगर ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हाफ एंगल y माइनस जेड या z माइनस वाई, जो भी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी इस बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। a माइनस बी इतना है, b माइनस सी इतना है, सबसे छोटा और सबसे बड़े एंगल में योग बताना है। अब सबसे पहली चीज तो मैं ये देखता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो a माइनस सी कितना मिलेगा मेरे को? a माइनस सी मिल गया 51। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, 51 आ गया a माइनस सी। और मुझे एक बात और पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, और a माइनस बी कितना है? a माइनस बी है 33 डिग्री। ठीक है, अगर आप ऐड कर देते तो क्या मिलेगा? 2a प्लस सी बराबर हो गया किसके? 213 डिग्री के। ठीक है, एक इक्वेशन ये है आपके सामने, एक इक्वेशन ये है आपके सामने। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये 2a प्लस सी है, ये a माइनस सी है, कितना? 51 डिग्री। तो ये कट गया, ये कितना आया? 3a। 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 264। और a की वैल्यू कितनी आ गई? 88 डिग्री। a 88 आ गया तो c कितना आएगा? 37 आ जाएगा। a 88 है तो c 37 आ जाएगा। b कितना आएगा? a और b में अंतर है 33 का, इसमें से 33 जाएगा यानी 55। आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है। लार्जेस्ट कौन सा है? ये है। 88 प्लस 37 टोटल कितना आ गया? 125। 125 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, और कुछ मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए, अब जो बचे हैं वो सारे अलग अलग से ही मैं लेने की कोशिश करूंगा, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए, मैक्सिमम यही कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, डी और ई मध्य बिंदु है, डी इसका मध्य बिंदु है, ई इसका मध्य बिंदु है ना। ए डी की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 10.8। ठीक है, 10.8। बी ई की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14.4। ठीक है, और ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी आपको बोला गया है। ठीक, यानी पहली बात तो ये केंद्रक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जो है राइट एंगल पे, एबीसी का एरिया निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, प्रॉपर्टी क्या थी? ये अगर केंद्रक है, ये तीन ट्राइंगल इक्वल एरिया के मिलेंगे, ये हमें पता है ना। जो एरिया इसका है वो एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, तीनों का एरिया समान होगा, ये हमें पता है। यानी अगर मैं इस वाले का एरिया निकाल लूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा।
अब बात आती है इसका एरिया कैसे आएगा। अब इसका एरिया निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये राइट एंगल दे रखा है, दूसरी बात ये 2:1 में काटता है। 2:1 का मतलब हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी है 108 यानी 36 गुना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 72 हो गई। 72 का मतलब है 7.2, ये वाली लेंथ जो है मेरी ये 7.2 आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस वाली लेंथ की। वही सेम चीज करूंगा, 2:1, 3 की वैल्यू कितनी है 144 यानी 48 गुना 2 की कितनी हो गई 96 यानी 9.6। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है तो 3 गुना होगा किसका, हाफ इंटू 9.6 इंटू 7.2 पे। ठीक है, अगर आप काटते हैं, 2 से काटा 3.6। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है सीधा सीधा मिड पॉइंट पे काट रहा है इसलिए मात देगा, बिल्कुल भाई मुझे सीधा सीधा ये नजर आ रहा है 36 या 108 यानी 10.8। तो लगभग 100 से ऊपर आएगा आंसर। 100 से ऊपर कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान से देखिए, ये 10.8 दिख रहा है इंटू 9.6 दिख रहा है। अगर मैं केवल 9 भी ले लेता हूँ ना तो भी मुझे पता है 90 पार हो गया। ठीक है, 90 पार तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए। 7.2 कैसे, देखिए भाई ये लेंथ थी आपकी, इसकी वैल्यू थी 10.8, ये 2:1 में कटती है, पूरी है 10.8। मैं कहूंगा 3 की वैल्यू कितनी है 10.8, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई 9 का मल्टीपल देख तो सकते हैं आप, पर ए ऑप्शन में भी आ रहा है, दिक्कत पड़ जाएगी। देख जरूर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, वो बात अलग है, ऑप्शन मैच कर रहे हैं। 9.6 भी ऐसे ही आया भाई, 3 की वैल्यू 114.4 हो गई, तो 2 की कितनी होगी 48 गुना, 48 गुना यानी 9.6। ये तो लॉजिकल है यार, अब तो पूरा वो पढ़ चुके हैं हम ट्रायंगल, अब थोड़ा सा समझिए बात को, दिक्कत होगी नहीं तो। सी एंगल 90 डिग्री है, सबसे पहले सी एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो गया, ये ए है। ठीक है, ये बी है। पी और क्यू बिंदु ए सी और बी सी पर है। ए पी पी सी का अनुपात कितना है 1:2। बी क्यू क्यू सी का अनुपात कितना है, बी क्यू अगर 1 है क्यू सी है 2। ठीक है, आपको निकालना है ए क्यू स्क्वायर और बी पी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं ए क्यू निकालता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट ही वैल्यू क्यों ना निकाल लूँ। ए क्यू अगर मैं निकालता हूँ 2 और 3, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 13, यानी ए क्यू स्क्वायर कितना हो गया, ए क्यू स्क्वायर हो गया मेरा 13 प्लस बी पी स्क्वायर, बी पी क्या है ये है 3 और 2, ये भी 13 हो गया। ए बी की बात करें अगर इसकी, तो 3 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ आंसर कितना आएगा 26/18 यानी 13/9। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए पाइथागोरस लगाया मैंने और कुछ नहीं किया है, एक्स वाई में नहीं लिया मैंने इसे। एम जी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई तो भाई। ये इसी साल के मेंस के क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में हालांकि है कुछ नहीं इतना, पर कुछ कुछ आपको चेंज तो एग्जामिनर दे गई। रूट में 13 होना चाहिए भाई, स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, मैंने रूट में कोई भी वैल्यू नहीं ली इसलिए स्क्वायर है यहाँ पर सब जगह। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया √13 हो गया। ठीक है, अब भाई ये थोड़ी बात होती है कि पी क्यू पूछता तो पी क्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं निकाल सकते, ये 2 है, ये 2 है, ये √4 और 4 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 यानी √8, तो पी क्यू स्क्वायर। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ किसी की, क्यू मिड पॉइंट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, जो दिखा हुआ है सामने वो है। ठीक है, अंदर वाली बाहर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अंदर वाली बाहर वाली प्रॉपर्टी भाई,
आपको जो पढ़ाया है, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, आपको जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है? ये अंदर वाली बाहर वाली प्रॉपर्टी ऐसा थोड़ी है कि ये डायग्राम देखते ही लगानी है आपको। भाई उस केस के अंदर ये मिड पॉइंट होते हैं, माध्यिका होती हैं ये आपकी। ठीक है, यानी ये 1:1 होता है, ये 1:1 होता है, तब लगाते हैं वो। यहाँ पर नहीं है वो ऐसा। यहाँ पर देखिए, ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये एक है। समझिए चीजों को थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। चलिए बढ़िया। एक सीकेंड बनानी है हमें छेदरक रेखा, है ना? ध्यान से देखिएगा। पी ए बी, ये मैंने बना दी पी, ये मैंने बना दी ए, ये मैंने बना दी बी। ओ ये है, ठीक है। अब ओपी की वैल्यू 17 दे रखी है, पीए की वैल्यू दे रखी है 12। ध्यान से देखिएगा, पीए की वैल्यू अगर 12 है, ये 12 दे रखी है आपको, ठीक है। पीबी की वैल्यू कितनी है? 22.5, ये आपको दे रखी है 22.5, ठीक है। ओपी है 17, और आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये आर है, ये भी आर है, ये पूरा कितना है? 17 है। अगर मैं इस पॉइंट को सी ले लेता हूं, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है 12 इंटू 22.5 बराबर होगा पीसी। पीसी कितना है? 17 माइनस आर। 17 में से आर घटाएंगे, पीसी आ जाएगा। और ये पॉइंट अगर मैं डी ले लेता हूँ, पीडी कितना आएगा? 17 प्लस आर, ठीक है। अब इसे आप अगर सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 22.5 कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240 और 30, 270। ये कितना आ गया? 289। माइनस कितना आ गया? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? √19 आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने कराए हैं। पर इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा अलग सा लगा, मुझे लगा कि आर इसके अंदर पूछा है, उसके अंदर तो हमसे सेगमेंट पूछी जाती थी, और उसके अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये बोला था जो अनुपात इसका इसका होता है, उसका उल्टा अनुपात इसका इसका होता है। ये भी मैंने आपसे बोला था उसमें। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। डी और ई बिंदु ए बी और ए सी पर इस तरीके से है, डी और ई बिंदु ए बी और ए सी पर इस तरीके से कि डी ई बी सी के समांतर है, और ए डी का वैल्यू 5 है, डी बी के वैल्यू 9 है, ए का वैल्यू 4 है, बी सी का वैल्यू 15.4 है ना? और आपसे पूछा है डी और ई सी की लंबाई। ध्यान से देखिएगा बहुत। अगर 5 की वैल्यू 4 है, देखिए मैं ना हमेशा जरूरी नहीं है मैं ये देखूं कि भाई रेशियो कितना आ रहा है, मैं पता ये भी देख लेता हूँ 5 का 4 कितना परसेंट होता है? 80%। तो इसका भी 80% आ जाएगा, 7.2। ये 7.2 हो गया सीधा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ अब मेरे को वैल्यू निकालनी है डीई की, ठीक है। अब डी की वैल्यू यहां से निकल सकती है, कैसे? 5:14, ये आपको नजर आ रहा है, और मुझे ये नजर आ रहा है बड़ी साइड अगर 14 है, 14 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15.4 आए? मेरा दिमाग ये कहता है 11 से। तो 5 को भी मैं 11 से गुणा कर देता हूँ, 11 से गुणा करूंगा 55 आएगा। पर 55 थोड़ी हो सकता है, बीच में डेसिमल भी लगाना है, तो 5.5 हो गया। तो 5.5 प्लस 7.2, आंसर आ गया कितना? 12.7। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए प्रॉपर्टी हमने लगाई है, सिमिलरिटी लगाई है, पर लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के क्वेश्चन आ गए तो हम फिर लिखना शुरू कर देंगे वापस।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। सिमिलरिटी इसी तरीके से लगानी है भाई। मैम की हेल्थ देखिए ठीक ही है, ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, दवाई चलनी है अभी। मेरी फिर भी ठीक है, तभी मैं क्लास ले रहा हूँ। ऐड किस लिए किया, ऐड इसलिए किया क्योंकि भाई सम निकालना है ना। 5.5 दोबारा देखिए, डिपेंड आप पे करता है कि आप सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे। ये अगर 5 है, ये 14 है, 14 की वैल्यू अगर ये है, 14 का 11 गुना दिख गया मेरे को, तो 5 का भी 11 गुना दिखेगा, 55। 55 ना लिख के मैंने 5.5 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। यदि डी और ई, त्रिभुज ए बी सी के अंदर डी और ई दो बिंदु हैं, यहां पर ये डी है, ये ई है, ठीक है। ए डी, एक सेकेंड, और ए ई ये बराबर है, पहली बात, ठीक है। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। बाकी लेंथ आपको दे रखी है। लेंथ कैसे दे रखी है, ध्यान से देखिए। ये है 3x+1, है ना, और EC है y+1, AC है 34, BD है 9, ठीक। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आइसोसलेस बन गया। फिर मैंने आपसे बोला अगर भाई ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल होगा। जब ये दो बराबर हैं तो ये वाला बराबर होगा, और ये वाला बराबर आ गया, तो ये, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखें, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। यानी इस बात से मुझे पता लगता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और 3x+1 34 के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू 11 आ जाएगी, पहली चीज, ठीक है। पहली चीज मुझे ये पता लगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज और पता लग गई, वो क्या, कि ये दो एंगल ट्राइंगल जो है ना, ये वाला और ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, यानी एक जैसे होंगे। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे क्योंकि ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल भी बराबर है, ए से हम कर सकते हैं, दो एंगल बराबर, उनके बीच वाली साइड बराबर। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाली साइड जो है 9 है, ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी y+1 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 8, टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, सी है। रिपीट करूं एक बार, रियांश को दिखा दूं, रियांश भाई सो रहा है अभी। 11 नहीं दिया है, ध्यान से समझिएगा, दोबारा से समझिए भाई, दोबारा से समझना एक बार। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, है ना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है एग्जाम में आपको।
ये डायग्राम बनाया था मैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी डी ई सी, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। सबसे पहली चीज उसने क्या दी, ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, इससे क्या पता लगा, ये दोनों एंगल बराबर है। दूसरी चीज उसने दी, ये वाले एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब फिर आपसे मैंने बोला कि भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये जब बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, इस वाले में और इस वाले में, जब ये दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, है ना। फिर मैंने आपसे बोला ये क्या दे रखा है, 3x+1 दे रखा है, और ये क्या दे रखा था, 34। जब ये दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है, तो ये बड़े वाला ट्राइंगल क्या हो गया, ये तो आइसोसलीस हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। तो मैंने बोला 3x+1 कितना है, 34 है। 3x की वैल्यू 33 आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, पहली चीज ये मिल गई मेरे को। अब फिर आया मैं y पे, y की वैल्यू के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में मैं देखता हूँ ये वाला एंगल, ये साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड, ये वाला एंगल, ए एस ए मैंने पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया साइड सेम हो गई। तो ये वाली इसके बराबर हो गई, ये वाली इसके बराबर हो गई, तो y+1 किसके बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर। और y+1 अगर 9 के बराबर है तो y की वैल्यू 8 आ गई। 8 मेरा आंसर हो गया, और 11 ये आंसर हो गया। 11 + 8 19 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरिटी से आइसोसलीस नहीं हुआ भाई, ये हमने एंगल इक्वल आ गए इसलिए आइसोसलीस हो गया। एक त्रिभुज है, अगर ये दो एंगल सेम आ गए तो ये आइसोसलीस हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई अपने आप, है ना। कितने लोगों को बात अब समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए जिसको भी दिक्कत थी अब क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन क्योंकि बहुत बेहतरीन है, दोबारा से मिलेगा, 200% मिलेगा ऐसा। शुक्रिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, P जो है 90 डिग्री है, ये P आ गया। एस और टी क्या है, मध्य बिंदु। देखिए ये मध्य बिंदु है, जैसा आपने वो पढ़ रखी थी प्रॉपर्टी, उस पे बेस लग रहा है मेरे को, जरूरी नहीं है हो। पी आर और पी क्यू की, व्हाट इज द मेजर ऑफ r² r² QS²। अच्छा ये S है और ये T है। ठीक है, QS² RT²। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई RT² + QS² किसके बराबर होता है। ठीक है, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के, यानी ऊपर तो RQ² ही रहेगा, नीचे क्या आएगा, RQ² + ST²। ये हमने पढ़ा था कि बाहर वाले दो अंदर वाले दो के बराबर होते हैं, कब, जब ये मिड पॉइंट होता है, 1:1 होता है ना। अब मुझे एक बात और पता है, जब ये मध्य बिंदु होती है, ये पता है ना आपको, सभी को पता है ये तो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ अगर x है तो ये x/2 हो जाती है। तो ST को मैं क्या लिख सकता हूँ, RQ/2। तो मैं लिखूंगा RQ/2 का मतलब RQ²/4। RQ² कट गया, 4 और 1 5, 4 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। मेंसुरेशन में भाई 1-2 क्लास लगेंगी अभी, जब फिनिश कर रहे हैं तो ढंग से ही करेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिपीट करना है। देखिए भाई कुछ है ही नहीं, ये तो, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि बाहर वाले और अंदर वाले का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के। ये दोनों ही है बीच में, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
तो एस टी बराबर आ गया आपका आर क्यू बाय टू। ये प्रॉपर्टी है, मिड पॉइंट पे लाइन ज्वाइन करेगी, मिड पॉइंट थ्योरम इसके समांतर होगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, डायग्राम में ही कर लेते हैं ये तो। सी ए डी, ये 46 डिग्री है, ए डी बराबर है डी सी के, ए बी बराबर है बी सी के। ये 46 तो ये भी 46 है ना, और ये वाला अगर 46 होगा तो ये वाला भी 46 आ जाएगा। एंगल ऑन सेम कॉर्ड, ये हमने पढ़ा था, और ये 46 है तो ये भी 46 आ जाएगा, समान जीवा पर बनने वाले को। 46 46 कितना हो गया 92। तो मैं ये वाले दोनों एंगल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 46 हो गया, ये 46 हो गया, तो पैरेलल नहीं है भाई यहाँ पर। शुक्रिया, ध्यान से देखिए, 46 46 92 हो गया, बचा कितना 88। 88 में से 44 ये हो जाएगा और 44 ये हो जाएगा। ठीक है, पर क्या 44 44 की जरूरत है? 44 और 46 निकालना कौन सा, ये वाला एंगल। ये एंगल क्या होगा, 44 प्लस 46 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। दो साइड इक्वल कैसे दे रखी है मेरे भाई, ये दे रखा है सब कुछ यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, और बी सी जो है √2 टाइम है इसके। ये 1 1 है, ये √2 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ध्यान करें। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। दिया नहीं हुआ उसने, ये दे रखा था, ये दोनों साइड बराबर है, पहली बात। दूसरी कि ये वाली साइड जो है √2 टाइम है किसके, इन दोनों के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब आपसे बोला है परिमाप इतना है, परिमाप कितना है इसका, 2√2, 2 प्लस √2। इसकी वैल्यू कितनी है, 8 टाइम 2 प्लस √2। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है, यानी 8 गुना। 8 गुना का मतलब है ये ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ये 8 8 8 √2। एरिया कितना आ गया, 64/2। 64/2 यानी 32। 32 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 36 कैसे आएगा भाई, 32 आएगा। ध्यान से देखिए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 64 कैसे, 64 भाई एरिया निकाला है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया है। ध्यान से देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये फाइल में सेव कर लेता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना है। इसमें पी क्यू समांतर है, क्यू आर एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, पहली बात पी क्यू सी का। आर सी अगर 15 है, आपको बतानी है क्यू सी, ये बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत।
मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई ये वाला एंगल बराबर होगा। आपको नज़र आ रहा है? नज़र आना चाहिए। जहाँ Z बन जाता है पैरेलल लाइन में, जहाँ Z बन जाता है एंगल बराबर हो जाते हैं। यानी ये वाला एंगल, तीनों एंगल बराबर होगा। एंगल बराबर होगा ये वाले, तो साइड भी बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी, क्योंकि बात बड़ी नहीं थी ज़्यादा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, कुछ एक ना प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया किसके? 360 डिग्री के। ठीक है, आप देखें अगर कि कैसा आएगा, तो आप देख भी सकते हैं। अगर मैं इसे वापस आगे बढ़ाता हूं तो 180 माइनस अल्फा हो गया। और ऐसे मैं इसे देखता हूं, ध्यान से देखिए, 180 माइनस बीटा हो गया। ठीक है, और ये अगर 180 माइनस बीटा हो गया, मैंने बोला था जहाँ z बनता है, z दिख रहा है मेरे को यहाँ पर ये, तो ये भी 180 माइनस बीटा हो गया। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, तो 360 माइनस 360 इधर आ गया, अल्फा बीटा मैं इधर ले गया, तो आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, बेटर है कि आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये भी देखिए, एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि अंदर वाले कोण का योग बाहर वाले के बराबर होगा। a प्लस सी प्लस एक्स बराबर होता है b के। x की वैल्यू क्या आ गई? b माइनस ए माइनस सी। ये चुटपुट चीजें हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये चुटपुट चीजें आपकी बच जाएं। ठीक है, इसलिए चुटपुट चीजें भी ले ली हैं मैंने यहाँ पर। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अब ये क्वेश्चन किस पे है? फिगर भाई सेम ही आएगा बिल्कुल। पहली बात तो क्वेश्चन आने के चांसेस ही बहुत रेयर है, पर ये देखिए एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देखिए मेंस में आया हुआ है, इसलिए मैंने क्लास में ले लिया। ठीक है, ये सभी को पता होता है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, आप इसे वापस बढ़ा लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएंगे। ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, वापस सिमिलरिटी नजर आने लग जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ये सारी लेंथ आपको दे रखी है, एक एक करके लेंथ निकालनी है आपको। ई जी कौन सी है? ये वाली। और पी क्यू ये वाली। और डी एफ ये वाली। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं पी क्यू पे काम करूं। मेरे को दिख रहा है 24 का 1.5 गुना 42 का 1.5 गुना आ जाएगा। 42 का 1.5 गुना कितना होता है? 63। तो पी क्यू की वैल्यू मेरी 63 आ गई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ई जी पे जाता हूँ। मैं देखता हूँ क्या अनुपात है, 6:7। 6 की वैल्यू अगर 24 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ये 28 आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे को इसकी पूरे की वैल्यू पता है, किसकी? बी एच की। बी एच की वैल्यू कितनी है? 188। ये आपको दे रखी है। ठीक है, जी एच की वैल्यू कितनी है? 188 है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दे रखा है? देखिए डायग्राम मैं और बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया। क्वेश्चन भी मैं इसी पे सॉल्व करता हूँ। दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा हो गया भाई, लीजिए। अब सबसे पहले मैंने ये बोला कि अगर ये 42 है, ये 24 है, 24 का 1.5 गुना है यहाँ पर,
42 का 1.5 गुना यहाँ पर हो जाएगा, 63 हो जाएगा। मैंने पहली बात ये बोली आपसे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। अब मैं आगे जाता हूँ। मैंने इसमें देखा 36 और 42 का अनुपात कितना है, 6 और 7 का। 6 की वैल्यू अगर 24 है तो 7 की कितनी होगी, 28 हो जाएगी। ये 28 आ गया। अब मेन टास्क रह जाता है डीएफ निकालना। मुझे टोटल पता है ये कितना है, 188, ठीक है। और ये किस अनुपात में बट रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, 63, 36 और 42, 63, 36 और 42 सो 5 अगर मैं काटता हूँ 3 से, ठीक है, तो 21 अनुपात 12 अनुपात 14, 21 12 33, 33 और 14 47, 47 की वैल्यू दे रखी है 188। मेरे को किसकी निकालनी है, बीच वाले की, इसकी। ये क्या है, 12 है। 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई, ठीक है। 48 आ गई। 48 का मतलब क्या हुआ, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 48 हो गई। तो टोटल कितना आ गया, 63 प्लस 28 प्लस 48, टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 48, 8 96, 3 3 यानी 9, लास्ट में 9 दिख गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी भी फास्ट हो जाएगी। 48 कैसे भाई, बता तो दिया। ये देखिए किस अनुपात में ये कट रहा है, ये कट रहा है इस अनुपात में। और लंबाई कितनी है, 188 है। 47 की वैल्यू ये है, तो बीच वाला निकालना है, 12 यूनिट निकालना है, ठीक है। तो 12 की वैल्यू 48 हो गई। लगी सिमिलरिटी है इसके अंदर, बिल्कुल। देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, बात समझिएगा ध्यान से। ऐसे भी हो सकता था, वैल्यू ऐड किया भाई, क्योंकि ऐड करके ही पूछा था। देखिए इसके अंदर क्या है, ये सारे सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे मिले, ये आपको बढ़ के ट्राइंगल में भी मिल सकता है। और फिर आपको साइड दे दी कि भाई ये 42 है, ये 36 है, ठीक है। और क्या दे दिया, ई जी 36 42, ये 36 दे दिया, ये 42 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी दे दिया, तो सिमिलरिटी लगानी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। 15 है, एक्स है ये, और ये बराबर है, ये 27 है, ये वाई है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं ये बोलता हूं 27 यूनिट की वैल्यू एक्स है, तो 60 यूनिट की कितनी होगी, देखिए ध्यान से। 27 की वैल्यू अगर एक्स है तो 60 की कितनी होगी, अगर आप 3 से काटते हैं तो 9 आ गया, 3 से काटते हैं तो 20 आ गया, 20x/9 ये होगी। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 20x/9, और ये 20x/9 आ गया, तो ये भी 20x/9 आ गया, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। अगर इसका अनुपात निकाले तो क्या आएगा, 15/x। इसका अनुपात निकाले तो क्या आएगा, 20x/9 और 27, है ना। 3 5 से काटते हैं 3 आ गया, 5 से काटते हैं 4 आ गया। तो x² बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 27, 27 इंटू 27/2, 27/2 आ गया, यानी 13.5 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13.5 आ गई भाई, ठीक है। अब आपको किसकी निकालनी थी, x प्लस वाई की। अब तो निकल ही जाएगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, 13.5 की वैल्यू 27 है दुगनी, तो 25 से दुगना कितना हो गया,
50 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 50 प्लस 13.5, तो 63.5 हो गया। बी डी साइड 20x/9 कैसे आई, देखिए भाई जो वैल्यू इसकी है ये बराबर दे रखा है, डबल मार्क है यहाँ पर भी और डबल मार्क है यहाँ पर भी, इसका मतलब है जो साइड ये वाली है वो साइड ये वाली है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, कोई डाउट है तो बताइए। बस सिमिलरिटी के क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं भाई, बिल्कुल मिल सकते हैं, इसलिए करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिए। एबीसीडी रेक्टेंगल है, आयत है, ये लंबाई आपको दे रखी है सारी। ठीक है, कम से कम परिमाप बताना है, इंटीग्रल परिमाप क्या होगा इसका, डीपी बी क्यू का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा करता हूं डायग्राम इसमें भी। डीपी बी क्यू का आपको न्यूनतम परिमाप बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये ट्रायंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये 30 है तो ये 30, ये 16 है तो ये 16। ठीक है, कम से कम परिमाप बताना है कितना हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये डी पी ए, ठीक है, इसके अंदर डीपी की लंबाई बताओ, आप कहेंगे कि 11 से बड़ी होगी और 21 से छोटी होगी। 16 में से 5 गया 11, 16 और 5 21 हो गया। ठीक है, अब ऐसा नंबर देखिए जो 11 से बड़ा हो और 21 से छोटा, पर आपको छोटे से छोटा लेना है क्योंकि न्यूनतम बताना है आपको। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। आपने 12 ले ली इसकी साइड, ये 12 आ गई। ठीक है, अब ये चीज मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ, 16 में से 7 गया 9, 9 से जस्ट बड़ा 10 आ गया। ये चीज मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ, 30 में से 7 गया 23, 23 से जस्ट बड़ा 24 आ गया। यही बात मैं यहाँ पर बोलता हूँ, 30 में से 5 गया 25, 25 से जस्ट बड़ा 26 हो गया। अब इसका परिमाप कितना आ गया, कम से कम 26, 50 और 22, 72। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन जब ही होगा जब पहले से कर रखा होगा, अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए वैरायटी कर रखी होगी पहले से, तभी एग्जाम में क्लिक होगी, अदरवाइज क्लिक नहीं होगी, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपसे। भाई 10 कैसे लेंगे, भाई ये अलग अलग है। देखिए 16 और 5 है, 16 में से 5 गया 11, 11 से बड़ा 12, 12, 10 और 24 ही क्यों लिया। अरे मेरे भाई बात समझिए, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू लेनी है। एक ऐसी वैल्यू बताइए जो 11 से बड़ी है और 21 से छोटी है, ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू। ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, 12 होगी ना। आप 13, 14, 15 थोड़ी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो बोलता मैक्सिमम तो आप क्या करते, 20 ले लेते। ठीक है, बात समझिए। इसी तरीके से मैंने देखा 30 में से 7 गया 23, 23 से बड़ा होना चाहिए, 23 से अगर बड़ा होगा तो जस्ट बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम पूछा है तो 24 ले लूंगा। अगर उसने मैक्सिमम पूछा होता 30, 7, 37, 37 से जस्ट छोटा लेते। ठीक है, यानी 36। उम्मीद करता हूँ मेरी बात, आपकी बात का मेरे को जवाब मिल गया होगा। एक तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे ना, देखिए मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है। इस पहले मैं क्या करता था, कमेंट आपके सामने पढ़ लेता था, अब यहाँ पर बहुत दिक्कत है। मोबाइल में अलग से खोलना पड़ते हैं कमेंट्स आपके, यहाँ अलग से क्लास लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। और इस पे बेस प्रॉपर्टी मैंने ट्रिगो में पढ़ाई है आपको, और ट्रिगो में शायद क्वेश्चन भी कराया है, मेरे को ध्यान है।
ए बी सी, ये 60 डिग्री आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। डी कोई बिंदु है जो इसे 1:3 में बांटता है। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, अगर ध्यान हो, ए बी सी है अगर, ठीक है, ये एंगल अगर एक्स है, ये एंगल अगर वाई है, तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई बराबर होता है किसके, साइन बी अपॉन साइन सी इंटू आर। आर क्या है, जो इसका रेशियो है, R:1, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ करूंगा, मेरे को क्या निकालना है, साइन एंगल बी ए डी और साइन एंगल सी ए डी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसकी मैंने शॉर्टकट बताई थी डायरेक्ट, ये तो साइन 60 होगा अपॉन साइन 45 इंटू आर। आर कितना है, 1/3, तो साइन 60 हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, और ये कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/√3, 1/√2, यानी 1/√6, 1/√6 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो इतनी जल्दी होगा, अदरवाइज साइन रूल लगाते रहेंगे, दो दो बार साइन रूल लगाना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी सी, ये मध्य बिंदु है, डी एफ पी और ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई अगर आपको ये पता है, ये आपको बता रखा है मैंने कि मिड पॉइंट है, तो चारों का एरिया बराबर आ जाएगा, यानी 1/4 होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 1/4 होता है। अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये जो हाइट है ये सेम रहेगी दोनों ट्राइंगल की, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। ये जो लाइन है, इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हाइट सेम हो गई, इसकी और इस वाले की हाइट सेम रहेगी, हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। बेस कौन सा है, बेस है आपके सामने ये वाला, आर भाई 1:3 दे रखा था इधर, देखिए रेशियो 1:3, इसलिए 1:3 लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाइट सेम हो गई, बेस सेम हो गया, तो एरिया सेम हो गया, इसका मतलब ये है जो एरिया इसका है वही एरिया इसका हो जाएगा, ठीक है। अब डीएफपी का एरिया क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, एबीसी का कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, 1:4 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने इंग्लिश का और मैथ का स्पीड मंत्र लिया है, काफी बेनिफिट हुआ है, शुक्रिया भाई। बस लगे रहिए, सभी लोग साथ हैं, देखिए मेहनत कर रहे हैं, टीचर लोग भी आपके साथ, आप लोग भी कर रही हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। अब सही है भाई, बफर हो रहा है, अब क्लियर है, आवाज आ रही है सभी को, ये बताइए, आवाज आ रही है सभी को, पिक्चर दिख रही है सबको, तब रिपीट करूंगा, ओके है ना सब। अब सही है ना, चलिए रिपीट कर देता हूँ, रिपीट में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बात समझिए। देखिए ये अगर एक ट्रायंगल है,
ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके साथ ट्राइंगल बनाया गया, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको केवल यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्राइंगल है, इसका आधार सेम है, देखिए दोनों का, ये अगर इसको मैं सीधा ले जाऊंगा तो दोनों की हाइट भी सेम दिख जाएगी मेरे को, ठीक है। जब बेस और हाइट सेम होता है तो एरिया सेम आता है, यानी जो एरिया इस ट्राइंगल का होगा वही एरिया इस डॉटेड वाले का हो जाएगा। तो इसका कितना था, 1 था, तो डॉटेड वाले का कितना हो गया, 1 हो गया, ये मैंने 1 लिख दिया। एबीसी का कितना था, 4 था, तो मैंने नीचे 4 लिख दिया। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। अगर ये 90 डिग्री है तो जी आर की लंबाई पी क्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है। जी आर की लंबाई पी क्यू के बराबर हो जाती है अगर ये 90 डिग्री है। यहां पर आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। जी एन 6 है, ठीक है। जी एम 4.5 है। अब ध्यान से समझिएगा, अब उसने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया है। अगर ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4.5 है, 2 की कितनी होगी, 9। और 9 और 12 ये हो गया तो ये 15 आ जाएगा, और ये 15 आ गया तो ये भी 15 आ जाएगा, तो 15 मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है भाई? आज 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी क्लास। जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट करूं, देखिए ध्यान से। अगर माध्यिका जो है 90 डिग्री पे काट रही हैं, ठीक है, तो ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होगी। अब यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, ये 6 दे रखा है तो मैंने बोला ये 12 आ जाएगा। ये 4.5 दे रखा है तो मैंने बोला ये 9 आ जाएगा। ये 9 और 12 हो गया तो ये 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया तो ये भी 15 हो जाएगा, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी का तो खेल है भाई सारा। आपको दे रखा है ए बी की वैल्यू 22 दे रखी है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेता हूं मैं, रुक जाइए। 22, 21, 18, ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है ए बी 22, ठीक है। ए एन की लंबाई आपको 21 दे रखी है, माध्यिका है, ठीक है। और ये 18 दे रखी है। 18 को अगर आप, और आपको पता क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 22 है, ये 21 है, 21 का मतलब हो गया 14 ये और 7 ये, 2:1 में बांट दिया मैंने। ये 18 था, 18 का मतलब हो गया 12 ये तो 6 ये, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, 12 ये तो 6 ये, बिल्कुल। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इस ट्रायंगल को देखते हैं आप, तो ये 7 आ गया, ये 6 आ गया। इसके अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है, पर आपको ये नहीं पता, ठीक है। ये पता करने के लिए आपने क्या किया, आपने देखा अगर ये 22 है तो ये कितना आ जाएगा,
ये 11 आ जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये मैंने 11 लिख दिया। अब आर का फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस होता है, आपको पता ही है। ठीक है, डेल्टा बाय एस होता है ना। तो डेल्टा बाय एस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हीरोस फॉर्मूला लगाएंगे। 18 6 24/2 यानी 12। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 11 गया 1। ठीक है, नीचे अर्ध परिमाप यानी 13 और 11 24/2 यानी 12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 और 6 कॉमन निकल गए इसमें से, 6√10/12 यानी √10/2, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कोई बहुत एडवांस प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं लग रही है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी हमने लगाई है, उसी के हिसाब से हमने आंसर किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है। हम्म, 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 हम्म। लगभग 17 के करीब क्वेश्चन आपके और बचे हैं, लगभग एक क्लास और लेंगे। ठीक है, और ये वाली पीडीएफ भी आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी, क्योंकि आज 2 पीडीएफ का इस्तेमाल हुआ है और इस पीडीएफ में नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आपकी मंडे को। ठीक है, मंडे को आपकी सेम टाइम पे है, 11 बजे। 11 बजे जल्दी रख लें, 9:30 ही रख लेते हैं, चलिए 9:30 बजे ही मिलेंगे मंडे को। ठीक है, 9:30 बजे ही मिलेंगे मंडे को। कोशिश करेंगे मंडे फिनिश कर दें इसे। ठीक है, तो जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।